शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के बाद नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में आज विशाल सम आराधना श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। नरसिंहपुर के ज्योतेश्वर में स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में 23 सितंबर को ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के लिए एक विशाल श्रद्धांजलि सभा और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अभी फिलहाल वहां पर किस तरह की तैयारी है, कैसी हलचल है, जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र, जो इस वक्त नरसिंहपुर के इस धाम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी विजेंद्र, जानकारी दीजिए किस तरह की हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं, कौन कौन से मंत्री और क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंच चुके हैं, कैसी हलचल है वहां पर, कैसी व्यवस्थाएं? जी हाँ, देखिए आदि शंकराचार्य ने आकांक्षा देश में 4 पीठों की स्थापना की थी धर्म की रक्षा के लिए, और महत्ता स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की इसलिए समझी जा सकती है क्योंकि आदि शंकराचार्य द्वारा गठित 4 पीठों में से 2 पीठों के वे पीठाधीश्वर थे, द्वारका, शारदा और ज्योतिष पीठ के। ऐसे में उनकी श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर देश भर से साधु संत समाज के लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ देर में इस मंच पर आराधना सभा में शामिल होंगे। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी यहाँ पर आना है, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा को भी आना है, और साथ ही साथ देश भर से कई जाने माने जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचेंगे, साधु संत समाज से लोग पहुँचेंगे। तमाम 13 अखाड़ों के प्रमुख भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंच का नज़ारा तो हम आपको लगातार तैयारियों का दिखा ही रहे थे, लेकिन हम बताते हैं कि यहाँ साधु संत समाज के जो लोग हैं, आप देखिए कि उन्होंने उनका जुटना जो है यहाँ पर शुरू हो गया है, और समाराधना सभा की शुरुआत जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर होनी है। ये तमाम दंडी स्वामी आप इस वक्त देख रहे हैं जो देश भर से यहाँ पर समाराधना सभा में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। ये भी अपने यहाँ विचार रखेंगे, और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के पुण्य स्मरण पर इस सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और हम देख पा रहे हैं कि विभिन्न साधु संत समाज के प्रमुख जो हैं अखाड़ों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे शंकराचार्य जी के पुण्य स्मरण पर। आप भी यहाँ पर आए हैं समाराधना सभा में, संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? क्या मैं समझा नहीं। शंकराचार्य जी की समाराधना सभा में आप आए हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, एक जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी महाराज एक महापुरुष थे, और यूँ समझ ली कि पूरा 100 वर्ष जैसे शतायु वो प्राप्त उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिस तरह से अपनी बुलंद आवाज़ में समय समय पर इस भारतवासियों को चिताया, और जो भी गलत परंपराएं अगर कोई डालता था उनके लिए भी वो बड़े मुखर होकर बोलते थे। ऐसे महापुरुष को मैं नमन, श्रद्धांजलि, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि अब उनके शिष्यों में भी इसी तरह का ओजस्व, इसी तरह का मतलब महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर लेके अपने समाज को और सनातन पद्धति को आगे बढ़ाए। यही मेरी उनके लिए प्रति श्रद्धांजलि और शुभकामनाएं। श्रद्धांजलि भी है और शुभकामना उत्तराधिकारियों के लिए भी है। महाराज जी, आप क्या कहेंगे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के बाद पुण्य स्मरण में आप यहाँ पर आए? ऐसा है, पूज्य गुरुदेव 2 पीठ के शंकराचार्य थे, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ। महाराज जी का पूरा जीवन इतना अद्भुत रहा है कि उन्होंने एक से एक अलौकिक कार्य किए हैं। उसमें उल्लेखनीय कार्य ये है सबसे अधिक कि जो हमारे आदिवासी वनवासी बंधु जो ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरित करा दिए गए थे, हिंदू धर्म को छोड़कर उन्होंने अन्य धर्म अपना लिया था, तब महाराज जी ने उस वनवासी क्षेत्र में जाकर वहाँ सबको संक्षिप्त प्रायश्चित कराकर उनको गंगा जल पिलाकर राम नाम का उपदेश कर उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए। ऐसी उनकी संख्या लाखों में है, और ये कार्य महाराज जी शंकराचार्य नहीं बने थे उसके पहले से कर रहे हैं। और शंकराचार्य बनने के पहले जब देश गुलाम था अंग्रेजों में, तब पूज्य गुरु जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे थे। तो ऐसे शंकराचार्य जी आज तक इतिहास में नहीं हुए हैं कि जो देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्र, तो उनकी आराधना के लिए ये आयोजन किया गया है। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनका स्मरण करने से मन शांत हो जाता है, तो जो भी उनकी आराधना करेगा, स्मरण करेगा, उनके चरित्र का स्मरण करेगा, उसका मन को भी शांति मिलेगी। तो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के पुण्य स्मरण में तमाम साधु संत समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप क्या महाराज जी कहेंगे संक्षेप में?
पूज्य शंकराचार्य जी आनंद विभूषित स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज इस राष्ट्र में मैं समझता हूं कि वर्षों बरस के बाद इतने लंबे समय तक इस भारत में शंकराचार्य रहने वाले प्रथम पूज्य शंकराचार्य जी हैं। और सबसे विशेष रूप ये रही कि समाज में उन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाकर आज राम मंदिर का जो साकार सपना हुआ है पूरे विश्व के बंधुओं के लिए, उसमें मुख्य रूप से भी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य जी को जाता है। और हम कहें कि सनातन धर्म के प्रतीक, भले वो गौ हो, गाय हो, गंगा हो, राम सेतु हो या राम मंदिर हो, उनके निर्माण के लिए संघर्षरत शंकराचार्य रहे। और यही वजह है कि आज समाराधना सभा में बड़ी संख्या में साधु संत समाज यहाँ पर जुट रहे हैं और तमाम मुख्यमंत्री सहित हाई डिग्निटरीज भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल, आप भी नजर बना के रखिएगा विजेंद्र। जैसे ही सभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और श्रद्धांजलि सभा का जैसे ही आगाज होगा, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। पहुंचने वाले हैं श्रद्धांजलि सभा में, वो शामिल होंगे। आपको बता दें त्रिपुरालय समाधि स्थल त्रिपुर सुंदरी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी परमहंसी गंगा आश्रम पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे भी मंच पर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी पहुंचे हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तो हेलीपैड की तस्वीरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही श्रद्धांजलि सभा में पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी खासतौर पर दिल्ली से यहां पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी यहां पर शामिल हो रहे हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने के बाद नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में आज विशाल सम आराधना श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें पूर्व सीएम कमलनाथ भी इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं नरसिंहपुर के जुतेश्वर के परमहंसी गंगा आश्रम का। हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार इस स्थल पर मौजूद हैं और हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। विजेंद्र, अभी आप वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? आप सभी जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि सम आराधना सभा का आयोजन आज नरसिंहपुर के झोतेश्वर में किया गया है और मेरे कैमरामैन से मैं कहूंगा कि सबसे पहले मंच का नज़ारा दिखाएं। ये श्रद्धांजलि सभा सम आराधना सभा का दृश्य है और द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। और हम कहें कि देश भर से साधु संत समाज से तमाम बड़े लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। साधु संत समाज के अलावा 13 अखाड़ों के प्रमुख यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और राजनीतिक हस्तियाँ भी लगातार यहाँ पहुँची हैं। मंच का सबसे पहले आपको दृश्य दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि सामने आपको द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का चित्र यहाँ पर रखा विराजित किया गया है। साथ ही साथ उनके उत्तराधिकारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज और सदानंद सरस्वती महाराज दोनों ही शंकराचार्य यहाँ पर विराजित हैं। और इस वक्त तमाम मंत्रियों के साथ साथ आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मंच पर पहुंच गए। दर्शकों को हम ये पहली तस्वीर यहाँ की दिखाने चाहेंगे। ये नरसिंहपुर के मेला ग्राउंड में इस वक्त श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। मंच पर सम आराधना सभा का ये आयोजन इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पुण्य स्मरण पर इस श्रद्धांजलि सभा का सम आराधना सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो रविंद्र चौबे जो मंत्री हैं, साथ ही साथ बृजमोहन अग्रवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि साधु समाज, संत समाज से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रह्मलीन शंकराचार्य
शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और चूँकि ये आराधना सभा है, लिहाजा इस बात की बहुत उम्मीद है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ श्रद्धांजलि सभा में जुटे हुए तमाम लोगों को संबोधित कर सकते हैं या पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के स्मरणों को, उनसे जुड़ी हुई अपनी यादों को जनता से, आम लोगों से साझा कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी आपको नज़र आएंगे और इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की आरती उतार रहे हैं। हालांकि ये दृश्य हम आपको मंच के ठीक सामने का दिखा रहे हैं और सामने ठीक आप देखेंगे कि आरती लिए हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रह्मलीन शंकराचार्य का पूजन कर रहे हैं और इस वक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मंच पर मौजूद है और वो भी ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का यहाँ पूजन कर रहे हैं। साथ ही साथ मंच पे स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के दो उत्तराधिकारी जो कि ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ में नए शंकराचार्य बनाए गए हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज और स्वामी सदानंद सरस्वती जी, वो भी यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। और इस वक्त आप दर्शक देख पाएंगे कि दंडवत प्रणाम इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा दंडवत प्रणाम करते नजर आ रहे हैं पूज्य श्री शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को। और साथ में अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो कि ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकारी हैं, वो भी साथ में उपस्थित हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शॉल और माल्यार्पण करके पूजन कर रहे हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का, जो कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के बाद ज्योतिष पीठ के नए पीठाधीश्वर बनाए गए हैं। तो इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सम आराधना सभा के मंच पर मौजूद हैं, इस श्रद्धांजलि सभा के मंच पर मौजूद हैं। पहले मुख्यमंत्री ने ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का चरण वंदन किया है और उसके बाद अब वो द्वारका शारदा पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी को शॉल, श्रीफल, माल्यार्पण करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और आशीर्वाद देते हुए भी इस वक्त शंकराचार्य सदानंद सरस्वती आपको दिखेंगे, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री के बाद मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस वक्त द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी का माल्यार्पण करके उनको शॉल अर्पित कर रहे हैं और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मंच पर आपको भीड़-भाड़ दर्शकों को नजर आएगी, लेकिन हम जो कुछ घट रहा है इस वक्त मंच पर वो सीधे आंखों देखी हाल जो है इस वक्त हम IBC 24 के तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के पुण्य स्मरण पर आज नरसिंहपुर के झोतेश्वर में समाराधना सभा, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जहां देश भर से साधु संत समाज के लोग जुटे हैं, 13 अखाड़ों के प्रमुख जुटे हैं। इस वक्त मंच पर दोनों पीठों के नवनियुक्त शंकराचार्य मौजूद हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा लगातार साधु संत समाज से यहाँ पर आए हुए महाराज जी लोगों का स्वागत कर रहे हैं और एक तरह से दंडवत प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को श्रद्धांजलि दी, यहाँ दंडवत प्रणाम किया और इसके बाद दोनों नवनियुक्त शंकराचार्यों जी से आशीर्वाद भी ग्रहण किया है। इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने अभी छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात की और इस वक्त वो तमाम मंच पर विराजमान साधु संत समाज से जुड़े हुए तमाम महाराज और आध्यात्मिक हस्तियों का स्वागत कर रहे हैं, शॉल उड़ाकर और दंडवत प्रणाम करते हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से धार्मिक मंचों पर
उपस्थित होते रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जनता को और इस श्रद्धांजलि सभा में, जो कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं समाराधना सभा में, सबको अभिवादन सबका करते हुए इस वक्त मुख्यमंत्री दिखेंगे आपको। उनके ठीक बाजू में बृजमोहन अग्रवाल है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मंच पर मौजूद हैं। और इस वक्त नरसिंहपुर के इस मेला ग्राउंड में, जहां सम आराधना सभा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, लगातार ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। न सिर्फ साधु संत समाज बल्कि राजनीतिक क्षेत्र से आने वाले बड़े लोग, मसलन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और साथ ही साथ अनेकों यहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं साधु संत समाज के लोगों के अतिरिक्त। और इस वक्त भी मंच पर उपस्थित है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इस तरह से हम कहें कि नरसिंहपुर में आयोजित ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पुण्य स्मरण पर समाराधना सभा या श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ लगातार चल रहा है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए पूज्य महाराज श्री ने स्वयं कहा था। बिल्कुल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। विजेंद्र, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ पर परम पूज्य सरस्वती सदानंद जी महाराज के यहाँ पर पूजा अर्चना की है, माल्यार्पण भी किया। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, यहाँ पर धर्म सभा का आयोजन किया गया है। देश भर से तमाम महापुरुष और साधु संत यहाँ पर जुटे हुए हैं और अपने तमाम स्मरणों को यहाँ पर याद किया जाएगा। जितनी भी यादें हैं उन्हें साझा किया जाएगा। विजेंद्र, अभी तमाम मिनिस्टर्स वहां पर मौजूद हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है और इस वक्त टीवी स्क्रीन में हम देख रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी नजर आ रहे हैं। और क्या अगर मुमकिन हो पाए, कोई अगर बात करने के लिए तैयार हो पाए तो जरूर सुनवाइए दर्शकों को कि क्या उनके साथ यादें हैं यहाँ पर सरस्वती सदानंद महाराज की। जी हाँ, देखिए, जो पुण्य स्मरण है शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का, उनके पुण्य स्मरण पर ही इस श्रद्धांजलि सभा समाराधना सभा का आयोजन किया गया है। और मेरे कैमरा पर्सन गणेश को मैं कहूँगा कि वो इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी इसी मंच पर मौजूद हैं। सर, किस तरह से स्मरण लगातार कार्यक्रम चल रहा है? जी, तो देखिए, लगातार कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर मौजूद हैं और चूंकि मंच से कुछ घोषणा हो रही है तो बेहतर है कि उसे सुना जाए। और चूंकि यहाँ से श्रद्धांजलि भी लगातार दी जा रही है और हमने जैसा बताया कि साधु संत समाज के अतिरिक्त यहाँ बड़ी संख्या में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी पहुँचे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अतिरिक्त मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी भी मौजूद हैं। लेकिन चूंकि लगातार कार्यक्रमों का आयोजन इस वक्त हो रहा है और अभी अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अतिरिक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने ब्रह्मलीन शंकराचार्य को यहाँ पर श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और चूंकि ये कार्यक्रम चल रहा है, आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इसी मंच पर मौजूद है और लगातार इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हम आपको दिखा रहे हैं ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का। नरसिंहपुर में आज ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के पुण्य स्मरण पर समाराधना सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बड़ी संख्या में आमो खास लोग पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में जनता जनार्दन तो यहाँ पर मौजूद है ही सही इस भव्य पंडाल में, लेकिन साधु संत समाज के लोग देश भर से आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री
फग्गन सिंह कुलस्ते सहित तमाम लोग। चलिए, तो ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम, जहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विशाल सम आराधना श्रद्धांजलि सभा का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। नरसिंहपुर के ज्योतिश्वर में स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में 23 सितंबर को ब्रह्मलीन अपना घर छोड़ के और आयु में ही वेद हो, वेदांग हो, उपनिषद हो, सनातन धर्म का सार हो, इसका ज्ञान उन्हें हो गया था। वो ज्ञान मार्गी तो थे ही, भक्त भी थे, हम सब जानते हैं, लेकिन वो क्रांतिकारी भी थे, कर्म मार्गी भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो के उद्घोष करते हुए ये क्रांतिकारी संत उस समय जेल की यातनाएं भी सही, और जो समय इनको क्रांतिकारी साधु के नाम से जानते थे। हमारा मूल मंत्र है सनातन धर्म का। बच्चा बच्चा गांव में कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। स्वामी जी ने विश्व के कल्याण के लिए काम किया और झारखंड में उन्होंने विश्व कल्याण केंद्र की स्थापना की थी। दीन दुखी, दलित, शोषित, पीड़ित, उनके प्रति करुणा और दया से भरते थे महाराज जी। कभी कोई दुखी आया हो तो खाली हाथ नहीं लौटा, लेकिन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए, उनके कल्याण के लिए, भौतिक कल्याण के लिए भी स्वामी जी सदैव काम करते रहे। उन्होंने केवल अपनी मुक्ति की कामना कभी नहीं की। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए काम किया उन्होंने। ये क्षेत्र तो धन्य है, उनकी तपस्या, उनकी साधना इस क्षेत्र को एक ऊर्जा स्थल बना दिया है। और चाहे गोरक्षा का सवाल है, समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, स्वामी जी लगातार उसके लिए काम करते हैं। श्री विद्या के वे उपासक थे और उसके माध्यम से जन जन का कल्याण कैसे हो, इस काम में भी सदैव गुरुदेव लगे रहे, लेकिन जन कल्याण कभी नहीं भूले। और इसलिए पाठशाला, विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और औषधालय, एक नहीं अनेकों सेवा के प्रकल्प उन्होंने प्रारंभ किए। हमारी सनातन संस्कृति लगातार बढ़ती रहे पूरे विश्व में, इसके लिए जीवन भर उन्होंने काम किया। मैं सच में अगर उनका परिचय दूं एक पंक्ति में, तो वो ज्ञान, भक्ति और कर्म के त्रिवेणी संगम थे। उनके दर्शन करके हम तीनों में स्नान कर सकते। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी जो सदैव हमारे बीच है, उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद हमें अभी भी मिल रहा है। ये हम सब महसूस कर रहे हैं। ये साधारण स्थल नहीं है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना करता हूं, वो हम सब पर सदैव कृपा की वर्षा करे
और भारतीय सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा जो उन्होंने उठाई थी वो सदैव आगे बढ़ती रहे और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को ये देश हमारी सनातन संस्कृति शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए, जिसके लिए महाराज जी गुरुदेव ने जीवन भर कार्य किया। यहाँ उनकी कल्पना थी औषधालय की, नेत्र औषधालय की। हम सब मिलकर बाद में विचार करके उसको कैसे और साकार रूप में जमीन पर उतारे, उस सबके लिए भी काम करेंगे। लेकिन आज तो उनके चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद हम सबको मिले और देश धर्म संस्कृति लगातार आगे बढ़ते रहे, उनके चरणों में यही प्रार्थना है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी शंकराचार्य जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। तो परमहंसी गंगा आश्रम से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद परमहंसी गंगा आश्रम में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ज्योतेश्वर आश्रम से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। त्रिपुरा समाधि स्थल त्रिपुर सुंदरी मंदिर भी उन्होंने दर्शन किए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी आज श्रद्धांजलि देने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी यहां पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी यहां पर पहुंचे हैं और सभी उन्हें याद करते हुए यहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें नरसिंहपुर ज्योतेश्वर आश्रम से इस वक्त आप लाइव देख पा रहे हैं। कमलनाथ दिग्विजय सिंह समेत तमाम बड़ी हस्तियां भी इस आयोजन में शामिल हुए। परमहंसी गंगा आश्रम में श्रद्धांजलि सभा के बाद आपको बता दें कि यहां पर धर्म सभा का भी आयोजन है और इसमें दोनों नए शंकराचार्यों के पट्टाभिषेक की तिथि घोषित की जाएगी। सद्गुरुनानक महाराज शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत शंकराचार्य जी की वसीयत सार्वजनिक कर रहे हैं। प्रतिभाषिक सत्ता है, जगत की व्यवहारिक सत्ता है और ब्रह्म ही पारमार्थिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता की दृष्टि से वे व्यवहार्य भट्ट नया अर्थात व्यवहार में कुमार भट्ट को महत्व देते हैं। इसी में वर्णाश्रम व्यवस्था आती है। इन धर्मों के आचरण द्वारा चित्त शुद्धि के अनंतर ही साधक ब्रह्म विचार का अधिकारी होता है। अतः इस मार्ग को अनवरत रखना ही शंकराचार्यों का कर्तव्य है। इसलिए भी गुरु की आवश्यकता सदा ही बनी रहती है। यह माना जाता है कि जो सज्जन पुरुष हैं उनका शास्त्र गुरु होता है, दुरात्माओं का शास्त्र राजा होता है और जो दोनों से बच जाता है उसका शास्त्र यमराज होता है। गुरु रात्म बता शास्त्र राजा शास्त्र दुरात्मनम तथा प्रसन्न पाप